नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। जब ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि और विवेक दिया है तो अपना समय जो है सो उत्तम से उत्तम बिताना चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को जो शक्ति दी है, विवेक दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो बल दिया है, ऐश्वर्य दिया है, इसका उपयोग ठीक करना चाहिए। ये सब हम लोगों को क्यों दिए हैं? आत्मा के उद्धार के लिए। और हम लोग इसका दुरुपयोग करें तो इसका फल जो है सो हमारे लिए खतरनाक है। समय का उपयोग भी ठीक करना चाहिए। एक क्षण भी फालतू काम के मां नहीं बिताने चाहिए। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, न माल अचानक मृत्यु कब आकर प्राप्त हो जावे। यदि आज हमारी मृत्यु प्राप्त हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। अभी जाना होगा। और हमको या हम लोगों को किसी को पता भी नहीं है कि न हमारा कब जाना पड़े। और यहां से रवाना होने के बाद अपने यहां कोई भी संबंध इस जीव का नहीं रहता। तो हम रात और दिन इतने भागते दौड़ते रहते हैं और मरने का कोई ठिकाना नहीं। क्षण मात्र के वहां चाहे जब भी प्राण निकल सकते हैं, फिर हमारा कौन? और इस संसार के वहां इस धन से और जन से इससे हमारा क्या प्रयोजन है? जबकि इस देश से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, तो धन और जन की बात तो दूर रही। तो हम लोग एक माया रूपी मद पान करके ऐसे उन्मत्त हो रहे हैं कि हम लोगों को अपना पूर्वा परिवेश नहीं दिखता। जैसे मदरा पीने वाले को कुछ नहीं सूझता। हमारा सारा जो समय है वो परमात्मा की प्राप्ति के काम में ही लगना चाहिए। और हमारी सारी चेष्टा साधन के रूप में बन जाए, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। शरीर की, मन की, वाणी की कोई भी हमारी क्रिया व्यर्थ की नहीं होनी चाहिए और पापमय नहीं होनी चाहिए। किंतु सूक्ष्मता से विचार करके देखा जाता है तो हमारे शरीर की क्रिया, वाणी की क्रिया, मन की क्रिया बहुत सी ऐसी होती है जो कोई काम की नहीं। बहुत दफा हम लोग फालतू बातें करते हैं, बल्कि कभी कभी तो लोगों की निंदा करते हैं जो पापमय है, जिसका फल हमारे लिए पतन का हेतु होता है। यानी हमारे लिए फल बहुत ही खराब होता है। मन की क्रिया तो अधिकांश के बीच के वहां फालतू होती रहती है, जिससे कोई हमारा संबंध नहीं। इस प्रकार की पूर्णा होती रहती है। मन कहीं का कहीं चला जाता है, कलकत्ता, बंबई, कोई ठिकाना नहीं। और फालतू चिंतन करता है। हम लोगों को बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिए कि अपना ऐसा अमूल्य समय व्यस्त क्यों जाए। भगवान ने गीता में बताया, उद्धेत आत्मा आत्मानंद। आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए आत्मा के द्वारा आत्मा का, न अवसादे। और पतन नहीं करना चाहिए अपने आप का, अपने आप के द्वारा पतन नहीं करना चाहिए। वही पुरुष महामूर्ख है जो खुद अपने आप का आप ही पतन करता है। अपने आप का आप ही पतन करना क्या? कि जिस साधन को, जिस क्रिया को हम खराब समझते हैं, व्यर्थ समझते हैं, ऐसा समझ करके भी हम उस काम को करते हैं। यही अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन है। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, जुआ खेलना आदि जो पाप कर्म है, और इसको हम बुरा समझते हैं और फिर भी करते हैं, तो ये अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन है। हम खुद अपनी दृष्टि से गिर जाते हैं।
दूसरों की दृष्टि से तो गिरते ही हैं, किंतु हमारी आत्मा खुद कहती है कि ये बुरा काम है, और फिर उसको हम करते हैं तो हम अपनी दृष्टि से भी गिर गए। और भी हमारा समय हम समझ करके जो फालतू बिताते हैं, जैसे निद्रा है, आलस है, प्रमाद है, तो ये अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन है। इसी प्रकार से थी आसुरी संपदा के में जो दुर्गुण बताए हैं, उन दुर्गुणों का हम सेवन करते हैं, तो वो भी हम अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन करते हैं। दुर्गुण क्या कि जैसे दंभो दर्पो भी मानश्च क्रोधे पारुषमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ संपदमासुरीम। दंभ जो पाखंड है, और जो दर्प माने घमंड और अभिमान और क्रोध और कठोर वचन और अज्ञानता, ये सब आसुरी संपदा है। ऐसा समझ करके हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष आदि जो दुर्गुण है, अगर हमारे भीतर में उसका हम त्याग नहीं करते हैं, तो ये उनको एक प्रोत्साहन करना है, पोषण करना है, यही मूर्खता है। तो विवेक और बुद्धि के द्वारा इन सब दुश्मनों को जो हम लोगों के हृदय में स्थित है एकदम निकाल देना चाहिए, और भगवान इसके मां हमको पूरी मदद कर। भगवान न्यायकारी है, कोई भी उसके सामने दरखास्त करेगा तो भगवान कहेंगे ठीक है, ये इन शरीर इनका घर है, तो इससे तुम हट जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरे के मकान में कोई अपने हाथ जमा लेता है तो सरकार में नाश करने के बाद वो बहुत उसको हटना ही पड़ता है। तो इन सबको हटा करके अंतःकरण को शुद्ध बनाना चाहिए। और भी हमारे हृदय के बीच के वहां मल विक्षेप आवरणों का जो दोष है, ये भी हमारे लिए खतरनाक है। मल विक्षेप आवरण क्या कि जैसे कोई एक तालाब है और उस तालाब का जल तो मैला है और हवा से वो हिलता भी है और उसके के ऊपर कमोदनी छाई हुई है, तो समझना चाहिए कि तालाब की जूं तो हम लोगों का हृदय है और उसके बीच के मां ये संसार जो है ये उसके मां जल भरा हुआ है, और इस जल के मां जो मैलापना है ये मल दोष है। हृदय के मां जो मैला माने दुर्गुण दुराचारों का समूह ये मल दोष है। और जल का जो हिलना है तालाब के मां, जैसे चित्त का जो विक्षेप है, चित्त की जो चंचलता है, ये विक्षेप दोष है। और अंतःकरण के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है ये आवरण दोष है। जैसे तालाब के जल के ऊपर कमोदनी है, तो वो कमोदनी से तालाब जो सो ढका हुआ सा है और हवा से जल हिलता है, और विषय भोगरूपी हवा है जो एक प्रकार से जल को हलाती रहती है। और दुर्गुण और दुराचारों का जो समूह आश्रय संपदा का यही सो मल दोष है। जैसे तालाब के जल के मां मैलापना है, तो मल विक्षेप आवरण इन तीनों दोषों के नाश के लिए, मल दोष के नाश के लिए स्वार्थ का त्याग करके निष्काम भाव से कर्मों का करना और भगवान के नाम का जप करना। तो भगवान के भजन से, निष्काम कर्म से मल दोष का नाश हो जाता है। और भी जितने पुण्य कर्म है, तीर्थ करना, व्रत करना, तप करना, यज्ञ करना, ये सब जितने जो कर्म, ये सारे कर्म जब निष्काम भाव से किए जाते हैं तो उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और भगवान के नाम के जप करने से भी मल दोष का यानी सारे पापों का नाश हो जाता है। और विक्षेप के नाश के लिए भगवान का ध्यान सबसे बढ़कर के साधन। चित्त की जो चंचलता है इसको मिटाने के लिए भगवान का ध्यान है, तो बहुत ही उत्तम चीज है। और जो अज्ञान का पर्दा है जिसको आवरण का दोष कहते हैं, इस आवरण को हटाने के वास्ते सत्पुरुषों का संग और सत्शास्त्रों का
अध्ययन अनुशीलन शास्त्रों का, इससे बुद्धि तेज होकर के, सूक्ष्म होकर के, और ये दोष जो सो मिट जाता। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय, मार मुक्त वंशी वाले की जय। तो अपना जो समय है इसको काम में लेना चाहिए। ईश्वर ने जो हम लोगों को ये सब पदार्थ जो दिए हैं, मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, और शरीर के मां बल, बुद्धि में विवेक, ज्ञान, और ये ऐश्वर्य और कुटुंब आत्मा के उद्धार के लिए दिए हैं। इनका हम उपयोग ठीक करें तो इस आत्मा का उद्धार हो जाता है, और इसका हम उपयोग विपरीत करें, अनुचित इनका प्रयोग करें तो उसका फल नरक होता है। किसी भी विषय में आप विचार करके देखिए, मन, बुद्धि, इंद्रियों को जो संसार के सन्मुख रखें तो ये सब हमारे पतन के हेतु हैं, और भगवान के सन्मुख रखें तो भगवान के दर्शन होकर के आत्मा का उद्धार हो सकता है। तो ये ख्याल करना चाहिए। संसार को सन्मुख रखना क्या कि हम आंखों से संसार को देख रहे हैं, कानों से संसार की बातों को सुन रहे हैं, वाणी से संसार की बात ही कह रहे हैं, हाथों से संसारी काम ही कर रहे हैं, मन से संसार का ही ध्यान कर रहे हैं, बुद्धि से संसार के विषय का निश्चय कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए महान पतन का हेतु है। और इसके विपरीत इन सबको हम भगवान के सन्मुख कर देवें और संसार को पीठ दे देवें। इंद्रिय जो हैं, मन, बुद्धि, इनके जो सन्मुख है एक प्रकार से क्या सन्मुख है? संसार। तो ये चीज हमारे लिए खतरे की। और यदि भगवान से मुख हो तो बेड़ा पार है। तो नेत्रों से हम भगवान के दर्शन करें, कानों से भगवान के प्रेम प्रभाव तत्व रहस्य की बातों को सुनें, और मन से उस सुनी बात का मनन करें, और बुद्धि से निश्चय इत्थंभूत कि ये ठीक बात एकदम सच्ची है ऐसा निश्चय करें, और जो बात सुनी जाती है, समझी जाती है, उसी के अनुसार अपने जीवन को बनावें। अपने जो हाथ है, पैर है, ये सब भगवान की प्राप्ति में लगा देवें तो बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। हाथों से ही तो हम लोगों को दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दान देना चाहिए, उपकार करना चाहिए, उत्तम कर्म करने चाहिए, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, पिताजी के हाथों से एक प्रकार से करें, हाथ इन काम में लगा दें। और कानों को भगवान के गुण प्रभाव रहस्य की बातों में लगा देवें, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के विषय की बातों को सुनने में लगा देवें कानों को, तो कान पवित्र होकर के
हमारे को परमात्मा की प्राप्ति में पूरी मदद देवे और नेत्रों से हम सर्वत्र भगवान को ही देखें तो हमारे नेत्र हर वक्त खिले रहें और हमारी आत्मा का शीघ्र ही उद्धार हो जाए। और कानों से ऐसे ही और भी बढ़िया बढ़िया बात सुने, भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की, और सुन सुन करके मुग्ध हुए और मन से उस परमात्मा का ध्यान करें और बुद्धि से उसका सुनिश्चय करें। ये भगवान को सन्मुख करना है। भगवान को ही हम देखें, भगवान की बातें सुने, भगवान की बातें वाणी से कहें और भगवान का ही ध्यान करें। सारी हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब भगवान में लगा दें तो भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। जैसे संसार की प्राप्ति हो रही है, इससे भी जल्दी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे अपने शरीर का जो बल है उसको भी भगवान के काम में लगा दें तो बेड़ा पार है। मन और बुद्धि के बल को बढ़ावें तो ये हमारी आत्मा के लिए बहुत ही सहायक है। मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल के वहां रख करके इससे समझो कि उत्तम काम लेवें तो ये हमारी आत्मा के कल्याण का बहुत सरल उपाय है। मन, बुद्धि, इंद्रियों का प्रयोग हम परमात्मा की तरफ करें, परमात्मा का ही भजन ध्यान करें, उसी काम में सब इंद्रिय मन को लगा दें तो बहुत जल्दी काम हो जाए। और इन सब चीजों को इसके विपरीत लगावें तो पतन हो ही रहा है। हमारे शरीर का जो बल है उस शरीर के बल को हम समझो कि खूब कस करके ईश्वर की भक्ति करें, उपासना करें और अपना जीवन सदाचार में लगा दें निष्काम भाव से तो वो मुक्ति का देने वाला हो जाता है। उसी शरीर के बल को हम खोटे काम में लगावें, भोग में, पाप में लगावें या प्रमाद में लगावें तो वो हमारा बल नष्ट कर देने वाला होता है। समझो, हम अपने बल को एक तो साधन के वहां लगावें, साधन के काम में बल को लगावें और एक दूसरे का अनिष्ट करने के काम में लगावें तो दिन रात का बीच है। दूसरों का अनिष्ट करने से तो उसे उनको नरक की प्राप्ति होती है और सत्काम के वहां भजन ध्यान में मन को लगावें, बल को लगावें तो उससे आत्मा का कल्याण होता है। इसी प्रकार से जो हमारे में विवेक है, बुद्धि है, उसके विषय में ऐसा ही समझना चाहिए। उस विवेक और बुद्धि को दूसरे के अनिष्ट करने के लिए लगावें तो उसका फल नरक होता है और उसको भगवान के भक्ति में, ज्ञान में, वैराग में, इन कामों के वहां लगावें, भगवान के तत्व समझने में लगावें तो उससे हमारी मुक्ति हो सकती है, हमारा कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार से रुपयों की बात है। हम रुपयों के द्वारा पाप करें तो उससे नरक मिलता है, उसका फल नरक है। और उन्हीं रुपयों से हम समझो कि दुखियों की, अनाथों की, साधुओं की, महापुरुषों की सेवा करें, उनकी सेवा के काम में लगा दें और निष्काम भाव से लगा दें तो हमारी आत्मा का सुधार होकर शीघ्र उद्धार हो सकता है। तो ये मनुष्य स्वयं अपने आत्मा का चाहे तो उद्धार कर सके और चाहे तो पतन कर सके। अपना मन, बुद्धि और इंद्रियां ये जीते हुए हैं तो हमारी आत्मा के कल्याण में सहायक हैं और ये नहीं जीते हुए हैं तो हमारे पतन के बीच के वहां मदद करने वाले हैं, यानी पतन की हेतु हो जाते हैं। तो जो कुछ हमारे अधिकार के वहां है उसको परोपकार में लगाना चाहिए और ईश्वर की भक्ति के वहां और ज्ञान वैराग के बीच के। ज्ञान से थी शरीर में समझो कि अपने
जागृति होती है, चेतनता होती है, उससे हर एक बात को हम समझ सकते हैं। वो परमात्मा शुद्ध हुई, तीक्ष्ण हुई, स्थिर हुई बुद्धि से समझा जाता है। तो हम लोगों को अपनी बुद्धि को जो है सूक्ष्म बनानी चाहिए, पवित्र बनानी चाहिए, तीक्ष्ण और सूक्ष्म और शुद्ध और स्थिर, तो वो हमारे लिए मुक्ति के देने वाली हो जाती है। और उस बुद्धि को हम संसारिक मिथ्या काम के बीच के वहां रुपया कमाने में, पाप करने में लगा देते हैं, तो उसका फल हमारे को नरक होता है। क्योंकि रुपया कमाने में बहुत से पाप करने पड़ते हैं, पाप का फल नरक होता है। तो बुद्धि को कभी कुमार्ग में नहीं लगाना चाहिए। ये मन ही हमारा मित्र है, जीता हुआ जो मन है वो अपना मित्र है, और जो अपना मन कंट्रोल में नहीं है, नहीं जीता हुआ है, या इंद्रिया हमारी नहीं जीती हुई है, तो खतरे की चीज है। तो हर एक माता बहनों को, भाइयों को ये विचार करना चाहिए कि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम को शीघ्र बना लेना चाहिए। और ये मन, बुद्धि, इंद्रियां हमको मदद देने के लिए तैयार है, महात्मा लोग मदद देने के लिए तैयार है, ईश्वर उसको मदद देने के लिए तैयार है, शास्त्र मदद देने के लिए तैयार है। चारों तरफ से समझो कि हम लोगों को सहायता मिलने की बौछार एक से आ रही, और फिर भी हम परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहे और बिना परम पद लाभ के यहाँ संसार से जावे, तो हमारे लिए दुख की बात है, शोक की बात है, लज्जा की बात है, भय की बात है। मनुष्य को अपनी उत्तरोत्तर उन्नति करनी चाहिए और उसमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। जैसे लोभी आदमी के पास में कितना रुपया हो जाओ वो संतोष नहीं करता, 1000 हो तो लाख इच्छा करता है, लाख हो तो 5 लाख की, 5 लाख हो तो 10 लाख की, 20 लाख की, उसकी कोई ओर ही नहीं। इसी प्रकार से हम लोगों को तत्परता के साथ के बीच के वहां अपना समय उच्च कोटि के वहां बिताना चाहिए, जो आगे जाकर के हम लोगों को घोर पश्चाताप करना न पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावही, सिर धोने धोने पछिताय। कारहि कर्महि ईश्वर की, विद्या दोष गाय सियावर। जो इस समय के मन नहीं चेतेगा उसको आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा, सिर धुन धुन गिर के पश्चाताप करना पड़ेगा, और वह पुरुष काल कर्म और ईश्वर के माथे पर झूठा दोष है सो लगावे। काल के ऊपर ये दोष लगाना कि कलयुग आ गया इसलिए हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सके, और कर्म पर, अपने तकदीर पर यह दोष लगाना कि हमारे तकदीर में ये बात लिखी हुई, और ईश्वर के ऊपर दोष लगाना कि हे ईश्वर तूने सो क्या जुल्म कर दिया। और दोष सारा इसका खुद का है। इस प्रकार से समझ करके कि और समय का जो उपयोग है वो उच्च से उच्च होना चाहिए। जब ईश्वर ने हमारे को विवेक दी, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, तो ये सब क्या काम आवेंगे। फिर हम सावधानी के साथ अपना समय बितावें तो अपनी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार बहुत शीघ्र हो सकता है। माताओं, भाई लोग एकांत के वहां बैठ करके जो अपना जप ध्यान करते हैं, सत्संग स्वाध्याय करते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका जब सुधार किया जाए तो बहुत थोड़े समय के वहां समझो अंतःकरण शुद्ध होकर के परमात्मा में प्राप्त हो सकती। और जिस प्रकार से हम लोग चलते हैं उसमें तो वर्षों के वर्ष लग जाते हैं,
और फिर भी संदेह है कि कल्याण होगा या नहीं। आप जब एकांत के बीच के जब ध्यान पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो उस समय में तो वो समय उस अपने नियत है धर्म में कृत के लिए अपना समझो कि नित्य साधनिक कहो नित्य नियम कहो उसके